हेलो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं हमारी कोचिंग संस्थानें और हमारे स्कूल सुचारू रूप से कोरोना पेंडेमिक की वजह से चल नहीं पा रही हैं और हमारी प्रिपरेशन में बाधक बनी हुई हैं, जिसको देखते हुए मैंने ऑनलाइन सीरीज शुरू करी है जिसमें जीके और आप लोगों को सुबह का रोज करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा, जिसके फलस्वरूप आपको परीक्षा में अच्छे अंक अंकित करने में सहायता मिलेगी। साथियों, जैसा हम जानते हैं एसएससी जीडी इस समय ट्रेंड पर है। यह यूपी गवर्नमेंट के लिए और जिसे आप चाहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरियों के लिए आप यहाँ पर जीके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एसएससी जीडी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एनडीए, एसबीआई, पीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंकिंग, आर्मी और कोस्ट गार्ड के और यूपीएसआई, एसएससी, जेई और आप अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे साथ रहकर बिना गुरु स्टूडियो यूट्यूब चैनल के साथ मिलकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथियों, चलिए हम आपके लिए आज 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना 90% से ज़्यादा है। साथियों, चलिए फिर शुरू करते हैं। साथियों, इस सीरीज में आपको 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए साथियों, फिर हम करना स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान समय में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है। साथियों, तो यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों चिनाब रेलवे ब्रिज। चिनाब रेलवे ब्रिज साथियों आप लोग जानते होंगे, अगर न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो शायद इसके बारे में आपको जानकारी होगी। चिनाब रेलवे ब्रिज हमारे ही देश के जम्मू कश्मीर राज्य के चिनाब नदी के ऊपर बनाई जा रही है। साथियों, गजब बात तो यह है साथियों कि यह जो चिनाब रेलवे ब्रिज है फ्रांस में बने आईफल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। साथियों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साथियों ताजमहल का रंग पीला किस कारण से होता है। तो साथियों, अगर आप 12th में साइंस साइड से पढ़े होंगे तो आप शायद जानते होंगे कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, मैन्युफैक्चर जो कोई सामान होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब साथियों बादलों से जाकर टकराता है तो बादलों से H2O अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद वह कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में, और जब साथियों H2SO4 पानी के साथ बसता है तो ताजमहल पे पड़ने के कारण उसका रंग पीला हो जाता है। साथियों, आप समझ चुके होंगे। चलिए साथियों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का क्या नाम है। साथियों, हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत। साथियों, आप कमेंट में इसका एक जवाब दीजिए साथियों कि यह जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उस किस राज्य के और किस नदी के किनारे बना है। कमेंट में जल्दी से इसका जवाब दीजिए साथियों। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है साथियों दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का क्या नाम है। आ कह रहा है अलेक्सा झील, दूसरा लेक्सी झील, तीसरा आ और बा, और चौथा सुपीरियर झील। तो साथियों इसमें सही हो जाएगा सुपीरियर झील। साथियों, अब आप सोचेंगे कि ये मीठे पानी की झील का निर्माण कैसे होता है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहते हैं साथियों कि जब किसी जंगल के बीच जंगल हो साथियों, तो वहां पर अगर कोई गड्ढा है तो जब पानी बरसता है तो अपने साथ तमाम प्रकार के मिनरल को बहा लाता है। और साथियों मैं आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोग देखे होंगे जो सुअर प्रजाति होती है यह मिट्टी में खोद कर कुछ खाती है। तो साथियों यहाँ पर एक कंद पाया जाता है जिसे मीठा कंद होता है, जिसे गंजी की तरह होती है, स्वीट पोटैटो की तरह। साथियों, यह जब पानी बहता है तो यह भी कटकर झील में आ जाता है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुतायत में होती है और इसी कारण से झील का पानी मीठा हो जाता है। साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है साथियों दुनिया का सबसे लंबा रेलवे पुल कहाँ पर है। तो साथियों चाइना और हांगकांग के बीच में यह रेलवे ब्रिज है। साथियों, यह रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज होने के साथ साथ इसकी लंबाई 55 किलोमीटर है। सोचिए साथियों 55 किलोमीटर और समुद्र में। साथियों नंबर 6, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं।
शायद आपको यह जानकारी हो पहले से, तो मैं बता देता हूँ 7। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है साथियों? इसका जवाब अगर पता हो तो कमेंट में जल्दी से दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर मुंडे उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। इसके पूछे जाने की संभावना हर परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा होती है, क्योंकि सत्यमेव जयते हमारी मुद्रा पे लिखा होता है। 8वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था साथियों? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अगर क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में लिखिए। पहला वैशाली, दूसरा राजगीर, तीसरा सारनाथ, चौथा भावपुरी। तो साथियों यहाँ पर सारनाथ सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे साथियों? मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। तो साथियों इसके संस्थापक हैं साथियों कुमार गुप्त। और साथियों हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट कैसे हुआ? तो गौरी का एक गुलाम था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 25 दिन तक लगातार चलता रहा। चलिए साथियों 9वें क्वेश्चन हो गया। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था साथियों? साथियों आ कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, बा कह रहा है महेंद्र वर्मन, सा कह रहा है कृष्ण प्रथम, डा कह रहा है गोविंद प्रथम। साथियों कृष्ण प्रथम सही हो जाएगा। साथियों मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब आप कमेंट में बताइए। ये जो एलोरा के कैलाश मंदिर है यह किस राज्य में वर्तमान समय में स्थित है? साथियों इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ज़रूरतमंद बच्चों के पास हमारी वीडियो पहुँचे साथियों। और आपका दिन शुभ हो साथियों। हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी परीक्षाओं को अच्छे से अच्छे अंकों से इंगित करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों।